I learned that these boards, CBSE, ICSE and all, they don't really care about your education. They only care about one thing. एग्जाम 3 घंटे का है, किसी को भी पहले बाहर मत निकलने देना. और मेरा तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है. क्योंकि उतना टाइम लगता है रोल नंबर और हर पेज पे ओम लिखने में. मैंने साइड में देखा तो मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे सब ओम लिख रहे हैं. हाँ, मैं कहा कहीं ये ठीक आंसर ही तो नहीं है. उस 5 मिनट भी शांति नहीं मिलती है. पीछे से किसी न किसी कुत्ते की आवाज आ ही जाती है, मैम शीट. और इसी आवाज में आती, मैम शीट. और ये शीट ऐसे मांगती है, टिश्यूज मांगती है, मैम 5 शीट दे दो, मैम मैप दे दो. मैं भैंचो मैप वाला कौन सा क्वेश्चन है यार. मुझे मैप में कुछ नहीं आता सिवाय एनओसी बनाने की. किसी को पता नहीं वो कहाँ है, फर्क नहीं पड़ता. जब गवर्नमेंट को नहीं पता तो टीचर का नंबर काट लेंगे. आंखें बंद करके मैप पे कोई भी लकीर खींच दो. 5 शीट कौन भरता है यार. मैंने 5 पेज नहीं भरने. मैं आंसर काट काट के फिर लिख रहा हूँ कि चलो. मैं आधा हूँ, मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ, पीटीओ लिख के बाकी दूसरे पेज पे. मैं थ्रेड लिए फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट. मेरे पास शीट भी नहीं, मैं 2 थ्रेड लिए. बाद में उसको मुंह में दबा के पूरे स्कूल में घूमने वाला हूं मैं. इतना स्ट्रेस हमारी कंट्री में, इतना स्ट्रेस एजुकेशन पे बच्चों को जीने नहीं देते. आप देखो, आप यूट्यूब से कुछ सीख लो और आ जाओ कि मैं ये सीख के आया हूं. यू हैव नो रिस्पेक्ट. आप कोई बुक पढ़ के कुछ बोल दो कि मैंने ये सीखा इस बुक से, नथिंग. अनपढ़ आदमी के पास भी MBA की डिग्री होगी ना, उसको हमारी कंट्री में जॉब मिल जाएगी. आप देखो, आप सब लोग यहाँ पे टिकट खरीद के बैठे, यू आर स्लाइटली प्रिविलेज्ड, राइट. आपको लोग एजुकेशन के बारे में गिल्टी कर देंगे. ऐसे बोल देंगे कि इफ यू ओनली गिव 5,000 rupees per year, some lucky child can be sent to school for that whole year, right? That's a great initiative, I think. पर मैं कह रहा हूँ कि उसको पूछ लो ना एक बार. क्या पता वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हो. नहीं, आप देखो, जब मोदी चाय बेच रहा था, किसी ने उसकी फीस भर दी होती तो आज खुद GST भर रहा होता. वो बच्चा अपने मन की कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है. नंगा भाग रहा है इधर उधर, सिर्फ वो काला धागा बांधा हुआ है, नदी किनारे हग रहा है. सडनली एक आदमी आके बोल रहा है, ओए तेरी स्कूल की फीस भर दी, चल स्कूल तू. And you know, let me just make one thing very clear. I'm not trying to get a laugh or amusement out of some underprivileged person's adversity. I'm just saying I know these things from experience. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, बेंचमेट, आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है अंशुल, वो ऐसे ही आया था. पूरा दिन स्कूल में लगा रहता था वो कि बेंचो मेरी फीस कौन भर रहा है यार. कौन है ये पागल आदमी. And you know why you're laughing? It's because you all are like me. तुम शुरू से स्कूल गए हो, you know, 1st, 2nd, 3rd, 4th and onwards you went. अंशुल सीधा 8th में आया. बहुत चीजें बच्चे खुद सीख जाते हैं ऐसे लाइफ में जो उसको पता ही नहीं है, जैसे फ्लश नहीं करता कभी भी, क्योंकि जहां से वो आया, you can just get up and leave. सुहानी यादें बन जाता है बस, I guess, right? चीटिंग नहीं करनी. उसको बोला चीटिंग करने, मैंने कहा एग्जाम में ना आंसर लेके आयो. कह रहा ठीक है. गाइड बुक ले आया, कह रहा इसमें सारे आंसर हैं. मैं इसको रखेगा कहाँ. उसने पैंट उतारी और यहाँ पे ना गाइड बुक बांध ली, फिर पैंट पहन ली. मैं कहा जिप कैसे करेगा. कह रहा देख, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ लूँगा, फिर मैं टॉयलेट जाऊँगा, फिर मैं सारे आंसर पढ़ लूँगा. इजी. मैं कहा तो बुक टॉयलेट में छोड़ा था. कह रहा यही सब तो सीखा नहीं मैंने. मेरे पापा गांजा बेचते हैं, वो ऐसे ही छुपाते हैं.
और रूरल स्कूल में किसी को पड़ी नहीं होती जहाँ चीटिंग की, पता है हमारा इन्विजिलेटर जो है वो मुंह पे टॉवल रख के सोया हुआ है। सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं सिवाय अंशुल के, क्योंकि उसकी बुक पैंट में है। वो जाके टीचर को जगा रहा है कि सर कैन आई गो टू टॉयलेट। खुद टॉयलेट चला गया, हम सबकी चीटिंग रुक गई। हम सब वेट कर रहे हैं अंशुल वापस कब आएगा। 15 मिनट बाद अंशुल बिना बुक के वापस आया। हमने कहा शुक्र है आंसर ही बताएगा। आते ही हाथ खड़ा कर दिया। टीचर आ गया, हम सबकी फट गई। उसको कह रहा है सर ये 2 क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इतना बड़ा, क्योंकि चीजें पता नहीं लगती ना। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरा हॉस्टल में रूममेट था, मेरे साथ ही रहता था। एक दिन हमने क्या किया, हमने रात में ना 2 बजे वार्डन को बाहर से बंद कर दिया और फिर 15-20 लौंडे रात में मिलके ना हॉस्टल में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाँ, गांजा पी के बच्चे छुपे हुए, खुद भूल गए कहाँ छुपे थे। हाँ, ये 3 दिन से चल रही है। 3 दिन पहले शुरू की थी हमने गेम। उस दिन वार्डन था नहीं, इसलिए उसको आज बंद कर दिया कि चलो कंडीशन सेम रहे। वार्डन इतना गुस्सा हो गया, उसने पुलिस बुला ली। हॉस्टल में पुलिस आ गई, लेकिन जब तक पुलिस आई ना, हम सब छुप चुके थे। सिर्फ अंशुल बाहर था। उसको बताया नहीं था कि हर बार डैनर नहीं बनना होता। उसको पुलिस से 2 चांटे पड़े, पुलिस अंदर आ गई। पुलिस ने कहा सब लोग बाहर आ जाओ। कोई बाहर नहीं आया। सीन देखो तुम लोग। अब पुलिस डैन दे रही है। सडनली गेम का लेवल कितना बढ़ गया तुम देख रहे हो। जो लोग दाऊद को ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमें ढूंढ रहे हैं, और वो अंशुल खुद तो पकड़ा गया, उसको फर्क नहीं पड़ता। पुलिस की गांड मारे कि सर ध्यान से धप्पा ना कर दे कोई आपको। पुलिस डंडे मार मार के बच्चे ढूंढ रही है। और पुलिस का क्या है ना, पुलिस चीटिंग करती है। हमने गेम के रूल्स रखे हुए कुछ, पुलिस फॉलो नहीं कर रही। लाइट ऑन कर देंगे, अलाउड ही नहीं है। एक बच्चा बेड के ऊपर छुपा हुआ था। एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, वो हॉस्टल की छत पे गया। हॉस्टल के सामने जो बिल्डिंग थी उसकी खिड़की की जो लेज नहीं होती, वो छत से जंप मार के लेज पे जाके बैठ गया ऐसे। तो सामने दिख रहा है, बस वहां जा नहीं सकते। पूरी दुनिया रूम्स के अंदर छुपती है, चूतिया बिल्डिंग के बाहर छुपा हुआ है। पुलिस और अंशुल पहुंच गए। पुलिस वाला कह रहा है ओए तू दिख गया हमको, यहाँ पे था जा। इग्नोर कर रहा है, बस बैठा हुआ वहां। वो अंशुल अभी भी लगा हुआ। पुलिस को कह रहा है सर आप आइस पाइस बोलो ना, पैसे कैसे बुला रहे हो उसको। पुलिस वाला कह रहा है तू दिख गया हमको, यहाँ वापस आ जा। वहां से बोल रहा है पहले ये तो बताओ मैं दिख कहाँ रहा हूं। एक हमारे क्लास में था राहुल। राहुल को पता नहीं क्या सपना आया कि जहां मैं छुपा हूं ना वो जगह ठीक नहीं है, चेंज कर लेता हूं। सबके सामने से भागता हुआ जा रहा है। अब तक पुलिस मूड में आ गई। पुलिस बोल रही है आइस पाइस आइस पाइस। वहां से भागते हुए बोल रहा है, नाम भी बोलना होता और दौड़ गया। जाके मेरे और अंशुल के रूम में छुप गया। पुलिस वाला पीछे भागा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वाला दरवाजे पे धाड़ 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 मार रहा है। राहुल खोल ही नहीं रहा। 1 मिनट बाद राहुल ने खोला, नंगा। 2 कदम तो पुलिस ने पीछे ले लिए। पुलिस वाला कह रहा है आप भागे थे ना वहां से अभी। कह रहा नहीं तो, मैं पॉटी कर रहा था। पुलिस वाला कह रहा है आप पॉटी कर रहे हैं तो चौड़ में आ रहा है। कह रहा है मैं नंगा हो गया, तो आपको क्या है। पुलिस वाला कह रहा है देख सबने देखा तेरे को भागते हुए, चुपचाप बाहर आ जा, नाटक मत कर। कह रहा है सर मैं 5 मिनट से भाग रहा हूँ। पुलिस वाला कह रहा है पक्की बात है ये। कह रहा है पक्की बात है। पुलिस वाला कह रहा है ठीक है हवलदार चेक करो। तो हवलदार भागा कमोड की तरफ, उसके पीछे भागा राहुल नंगा, उसके पीछे भागे मैं और अंशुल, हमें मजे लेने थे। पर तुम्हें याद होगा अंशुल कभी फ्लश नहीं करता था। तो जब वहां पहुंचे तो सबसे ज्यादा तो राहुल चौंक गया।
कपड़े मैंने उतारे थे तो मुझे याद है। पुलिस वाले दोनों ऐसे देख रहे थे ताजमहल दिख गया उनको वहां पे। तुम लोग हंस रहे हो भी बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, पर उसमें गांड लग गई थी। मेरे पेरेंट्स को बुला लिया था घर में। पेरेंट्स आके बोल रहे हैं ये सब करने भेजा तुमको यहाँ। मैं तो क्यों भेजा है, मेरा तो कोई मन नहीं था आने का। कह रहे हमने क्या भेजा, पता नहीं कौन तेरी फीस भरे जा रहा है इतना। हमारा कल्चर मरता जा रहा है एंड कैपिटलिज्म इज द रीजन। मैंने पता अभी मैं हग रहा था तब सोचा मैंने ये नहीं, जस्ट फॉलो विद मी। जब मैं हग रहा था मैंने देखा कि मैं वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पे हग रहा हूं। किसने लिया ये डिसीजन मेरे लिए? Who took this decision? मतलब आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो हर जगह पे 50-50 होता था। Wherever you went, there were Indian style commode and Western style commode and you had a choice. और अब मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ हर जगह पे slowly it has moved to Western style commode only। और इसका रीजन सिर्फ कैपिटलिज्म है। ये लोग नहीं चाहते कि हम इंडियन स्टाइल कमोड यूज करें और मग और वाटर से धोएं। ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हम वेस्टर्न स्टाइल कमोड और टिश्यू पेपर वाले मॉडल पे जाएं। उसका रीजन ये है कि पानी से धोना फ्री है। आप दिन में 2 बार जाओ, अब साल में 700 बार जाओ। बचपन से लेके अब तक मैंने फ्री में किया है वो काम। पर जैसे ही आपने टिश्यू पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया ना इक्वेशन में, नाउ देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड। भाई ये तो इसका तो वैसा हो गया कि मैं बेंचो इतने दिन से पैसे, मेरे इतने पैसे चले गए हैं, ये तो शो ही भूल गया। इसका अपना चालू हो गया कि यार 1 मिनट यार बात तो सही कह रहा है ये। मैं नहीं, पर एकदम सही बात नहीं कह रहा मैं। तुम देखो कितने शातिर हैं ये कैपिटलिस्ट लोग। तुम्हारे सबसे पर्सनल मोमेंट, तुम्हारी गांड में से प्रॉफिट निकाल लिया इन लोगों ने और तुमको पता नहीं लगा। तुमको पता ही नहीं लगा। फ्री में जा रहे थे तुम। वो तो हम इंडियन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम जल्दी जेब ढीली करते नहीं है। हमने जेट इन्वेंट कर दिया, डाल दिया रोड़ा उनके प्लान्स में। वो जेट इंडियन इन्वेंशन है, पता है? फॉरेनर्स को नहीं पता जेट क्या होता है। हाँ, वो यहाँ आते उनको लगता है कि बौने नहाते हैं यहाँ। और क्या सोचे वो? व्हाट शुड ही थिंक? पर ये जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस होती है ना, दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स हाउ दे कंट्रोल द सोसाइटी। जितनी भी अमीर चीजें हैं, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंग्स, ये सब ये आर कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट। दे यूज दीज थिंग्स टू, उनको पता लग गया कि जेट इन्वेंट हो गया, ये तो फ्री में फिर से कर रहे हैं। अब उन्होंने जेट हटाना शुरू कर दिया अपनी पावर्स यूज करके। उस दिन 5 स्टार होटल में था मैं, आप लोग मानोगे नहीं, 5 स्टार होटल में जेट ही नहीं है ही नहीं जेट। मैं वहां बैठा हूं, मैं देख रहा हूं जेट ही नहीं है। मैं फोन की, अच्छा एक चीज देख, जेट नहीं है, फोन है लेकिन वहां। यार उस फोन को देख के ना मैं सेल्फ डाउट में आ गया। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन अ 5 स्टार। और उस रूम में इतनी सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने पहली बार देखी थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो मुझे इसको भी देख के लगा कि यार पता नहीं शायद अमीर लोग यहां तक पहुंच गए हो सकता है मुझे ना पता हो। बट आई डिडंट वांट टू एम्बैरेस माई सेल्फ। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बात की फोन पे। मैं कहा कि हाँ भाई हो गई है, धुला दे। मुझे क्या पता, आई थॉट इसी के लिए होगा यहाँ पे फोन। यहाँ फोन क्यों होगा? उस फोन में तो नंबर भी नहीं थे कि अपनी माँ को फोन कर पाए। वो जस्ट, और तूने एक मिनट, तूने आगे से मे आई हेल्प यू क्यों बोला है? तू हेलो बोल, तू हेलो बोल, मैं बोलूंगा कि कौन बोल रहा है। मे आई हेल्प यू तो मैं बता दिया फिर। आपको पता है उस होटल के अंदर टिश्यू, ये क्या कहते हैं, जेट क्यों नहीं था? वो इसलिए क्योंकि वहां बिडे था। हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों को ये वर्ड ही नहीं पता है, पर अभी मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है तो तुम कहोगे अच्छा वो चीज। वेस्टर्न स्टाइल कमोड में कभी कभी वो पीछे की साइड वो एक वो देख, अच्छा वो, हाँ जिससे मैं डरता हूं, उसको बिडे बोलते हैं। वो चुंगा सा नहीं होता जो, हाँ उसको वो ऐसे करो उसमें से पानी निकलता है। ये डिग्निफाइड तरीके हैं।
है ना? ऐसा कल्चर प्रोपगेट किया जा रहा है हमारी कंट्री में कि अगर आप इंडियन स्टाइल कमोड यूज करते हो और मग और पानी वाला सिस्टम यूज करते हो तो आप टियर 2, टियर 3 गवार इस टाइप के हो, अनएजुकेटेड हो, अनपढ़ हो। लेकिन अगर आप टिश्यू यूज करते हो, बिडे यूज करते हो, तो आप रिफाइंड सोसाइटी हो, आप डिग्निफाइड हो, आप पढ़े लिखे हो, में एलीट में आते हो। ये डिग्निटी है कि मैं अपनी गांड वहां ऐसे ऐसे हिला रहा हूं ताकि वो सही जगह पे चले जाए पानी? इसमें डिग्निटी है? दिस इज सोफिस्टिकेशन। ये पढ़ाई लिखाई की है मैंने। जिस चीज में प्रोग्रेस करनी चाहिए उसमें तो प्रोग्रेस कर नहीं रहे हम, ये सब ताम झाम लगाते रहते हैं। जब फोन इन्वेंट हुए थे सबसे पहले तो वो ऐसे वाला फोन होता था, है ना? किसी के 2 हाथ नहीं है तो वो फोन ही यूज नहीं कर सकता। दैट वॉज नॉट मोर देन 50-60 ईयर्स अगो। आप देखो उसके बाद क्या क्या हुआ। वो ऐसे वाले फोन आए, फिर वो ऐसे रोटरी फोन आया, फिर लैंडलाइन आया, फिर कॉर्डलेस फोन आए, फिर मोबाइल फोन आए, अब स्मार्टफोन आ गया। मतलब फोन इज द लीस्ट थिंग इन दिस स्मार्टफोन। जो मुझे करना हो, कोई स्टॉक, कोई टिकट, कोई पिक्चर, कोई फ्लाइट, सब कुछ मैं इस फोन से कर पाता हूं। ये होती है प्रोग्रेस, इनोवेशन। ऐसी इनोवेशन जिस प्रोडक्ट में हो उस प्रोडक्ट को खरीदने का सोसाइटी का दिल करता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वेस्टर्न स्टाइल कमोड में ऐसा क्या था कि हम वो हमारे नाम से इंडियन स्टाइल कमोड, उसको हमने छोड़ दिया। जो हेल्थियर मेथड है, जो हाइजीनिक मेथड है, उससे आपकी बॉडी, घुटने उठने सब सही रहते हैं। योगा, साइंस, जो कहना है उसके हिसाब से वो सही है। हमने उसको छोड़ के इधर आ गए। या तो उसमें कोई चीज दो ना तुम, कि मतलब मेरे को कोई वो मिले कि इसलिए मैं इंडियन स्टाइल कमोड से वेस्टर्न स्टाइल कमोड की तरफ मूव हो रहा हूं क्योंकि इसमें ये सब एक्स्ट्रा फीचर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको यूज, चल एक आर्मरेस्ट दे दे, आर्मरेस्ट तो बनता है भाई उसमें, ठीक है ना? ये किसी के दिमाग में अब तक आया क्यों नहीं मुझे नहीं पता। आर्मरेस्ट तो कब तक अपनी कोनियां अपने घुटने पे रखूंगा? हाँ? पूरा लाल लाल हो जाता है, अच्छा लगता है, सबको पता चल जाता है। तू आर्मरेस्ट देगा मुझे तभी तो वो बिडे यूज कर पाऊंगा मैं, है ना? तू आर्मरेस्ट दे, सामने टच स्क्रीन दे, यहां आर्मरेस्ट पे मैं माउस और माउस पैड रखूं ताकि मैं एम तो ले पाऊं। ओ उसको ऐसे करता हूं मैं, अब मेरी जांघें गीली हो गई हैं। ये है, एलीट लोग ये कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे धो रहे हैं। पॉइंट मेरा, आप एक चीज समझो, इतने सारे लोग हो, आई एम प्रॉब्ली द लीस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दिस रूम। 12th पास हूं मैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 बिलियन लोगों की टॉयलेट जाने की व्यवस्था हमने चेंज कर दी और हम में से किसी को पता ही नहीं लगा? हमें मतलब एक अच्छे मेथड से एक गलत मेथड पे ले गए हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट, और हम में से कोई कुछ नहीं बोला। इतने डरे हुए लोग हैं हम। आप मेरी बात को समझो, आप सोचोगे ये कैसी बातें कर रहा है। अब इसने हमारे दिमाग में वो सब विजुअल डाल दिए। ये रिस्क मैंने लिया है, तुम लोगों के लिए मैंने ये रिस्क लिया है भाई, ठीक है ना? मुझे पता है इससे क्या होगा, इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब से जब भी तुम हगोगे तुम मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन सोसाइटी के लिए मैं ये करना चाहता हूं। होटल वाला तो गुस्सा ही हो गया था भाई, आग बबूला हो गया था वो तो। आई डोंट थिंक उसने कभी भी सोचा होगा कि मतलब हॉस्पिटैलिटी में ये सब। कह रहा है एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, इफ यू जस्ट लुक टूवर्ड्स योर राइट, वहां पे टिश्यू पेपर है। मैं कहा सुना है, मुंह नहीं पहुंचना मैंने। टिश्यू पेपर है मतलब क्या? या तो साथ में ना जमीन पे मुझे शीशा दे, ताकि मुझे पता तो लगे कि हो क्या रहा है भाई। हाँ, उससे कोई साफ तो होता नहीं, वो पीछे अलग चिपक जाता है। बुंड में रफ कॉपी खोल रखी है मैंने अपने। यू नो, आई नो लिटिल बिट अबाउट दीज थिंग्स, अथॉरिटी वगैरह, क्योंकि जैसे मैं छोटे शहर से मैं आता हूँ, तो जब मैं आया कोई जॉब नहीं मिलती थी मुझे। हर जगह मैंने ट्राई किया, वही वर्क एक्सपीरियंस नहीं आपके पास। मैं कहा तो पहली जॉब कैसे मिले?
गोबर के उपले लगाने आते हैं मुझे। लगा दूं तेरे सीपीयू पे एक, ठंडा रहेगा एकदम। बट यू नो, आई एम नॉट अ विक्टिम मेंटालिटी। आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन एंड आई बिलीव दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं कुछ नहीं होगा तो आर्मी ज्वाइन करूँगा। मैंने ये ट्रू स्टोरी है, यूथ के टाइम में मैंने आर्मी ज्वाइन की, वहाँ से भगा दिया मुझे। कह रहे हैं एग्जाम दे के आना होता है, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ सकते आप यहाँ पे। यही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो आदमी इनिशिएटिव दिखाए। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी एज अ एंटरप्रेन्योर। नहीं, क्योंकि वो नहीं है ना उनके पास, बाकी सब कुछ है उनके पास, डॉक्टर, इन्फेंट्री, ऑर्डिनेंस सब कुछ है, पर स्टार्टअप कल्चर नहीं है। अभी भी जेट्स हम दूसरे, वो वाला जेट नहीं, ये वाला जेट दूसरी कंट्री से हम खरीदते हैं। जितने भी आर्मी के लोग हैं, मैं तुमको बता दूं एक चीज, वो सब गवर्नमेंट के पैसों से बने। सिर्फ मैं अकेला था जिसने सोचा कि टैक्स पे बर्डन क्यों बने। अपनी ट्रेनिंग मैंने खुद की, अपनी यूनिफॉर्म मैंने खुद सिलवाई, अपना रैंक मैंने खुद लगवाया, नेम प्लेट लगवाया मैंने, कर्नल मानिक महाना। तो रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये इट्स द रीजन इज कैपिटलिज्म। आप जो मर्जी कहो, मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन इज कैपिटलिज्म। आई एम नॉट सेइंग आई वाज नॉट इग्नोरेंट, मेरी भी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि ये जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है, जो कैमोफ्लेज समझते हैं ना, दुश्मन की आंखें चुदिया जाती हैं उससे। ये जो कैमोफ्लेज मटेरियल होता है, इंडियन आर्मी जिस पे लिखा होता है, यूनिफॉर्म का कपड़ा होता है, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल। ऐसे दुकान में जाके आप पैसे देके इसको खरीद नहीं सकते। इट्स नॉट पुलिस यूनिफॉर्म। तो वो उसके लिए ना, उसके लिए आई कार्ड चाहिए होता है। अभी बनवा रहा हूं मैं, लेकिन तब नहीं था मेरे पास। तो टेलर ये बात मुझे बता सकता था ना, है ना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। जो उसके 200-300 रुपए बनते होंगे मेरे को, वो बेच के जो भी था वो, उसके पीछे उसने मेरा करियर बिगाड़ दिया। तभी तो पकड़ा गया हूं मैं। मेरे कैमोफ्लेज में केले बने हुए हैं। इतना ट्राई किया मैंने, नहीं सर मेरी पोस्टिंग केरला में थी, वो नहीं माने वो लोग। यही मैं सोसाइटी में ना, ये कल्चर है फियर का, ये मैं तुमको बताना चाह रहा हूं। आप देखो कैपिटलिज्म ने कैसे सोसाइटी को चेंज किया है, और कैसे तुम लोग कुछ नहीं बोलते इस बारे में, बिकॉज यू आर अंडर फियर ऑफ अथॉरिटी। तुम्हारे अंदर डर है, पुलिस का डर है तुम्हारे अंदर। क्यों? तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर भी तुम पुलिस से डरते हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हे पुलिस, हमेशा ऐसा होता है कि बहनचो पुलिस आ। मैंने लोगों को देखा है अपने घर की बालकनी से अंदर आ जाते हैं, अपने घर की बालकनी से। अपने घर की बालकनी में बंदा खड़ा है, यार ये पुलिस क्यों आई हुई है? यही डर सोसाइटी ने पैदा किया हुआ है आप में, कि डर के रहो। उनको डर के लिए कोई सिंबल चाहिए होता है, चाहे पुलिस से डरो, चाहे पेरेंट्स से डरो, चाहे टीचर से डरो, पर डर के रहो। क्योंकि जो आदमी डर के रहेगा ना, वो इंडिविजुअल माइंडसेट से सोच नहीं पाएगा। जो इंडिविजुअल माइंडसेट से सोचेगा, वो पानी से धो लेगा। पुलिस कोई डरने वाली चीज है? अगर इस कंट्री में, तुमको मैं एक चीज बताता हूं, अपार्ट फ्रॉम आर्मी देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर्स अबाउट सिटीजंस, इट्स पुलिस, इट्स नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आपको एटीएम की तरह मानती है कि चूस लो इनसे पैसा, टैक्स काट लो, जहां खर्चा करे वहां भी टैक्स काट लो, फाइन लगा दो बड़े बड़े। अच्छा लाइसेंस नहीं है, 10,000 रुपीज फाइन। वो तो पुलिस है बीच में। हमारे बारे में सोचती है पुलिस। जानती है पुलिस की गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, सिटीजन के सामने रिश्ता बनाना है। कोई आदमी अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कोई माँ अपने बेटे को एग्जामिनेशन के लिए लेके जा रही है, ये करेंगे ये सब किया। लाइसेंस नहीं है, आप कोर्ट में जाओ, 2 दिन बाद लाइसेंस मिलेगा। शाहरुख खान का बेटा 30 दिन बाद मिला, मेरा लाइसेंस 2 दिन में मिल जाएगा। पुलिस केयर करती है हमारे की, नहीं 10,000 नहीं 200। सारे राइट्स हमको देती है। आई एम टेलिंग यू, आप लोग ऐसे हंस रहे हो जैसे कि मैं पुलिस का मजाक बना रहा हूं, पर मैं मजाक नहीं बना रहा। एक अलग तरीके से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं
कि पुलिस आपके बारे में केयर करती है। जिस दिन पुलिस ने गवर्नमेंट की बात सुननी शुरू कर दी ना, हाँ से गांड लग जाएगी सच में, अगर वो करने लग गए तो। वो पुलिस है जो हमें अपने फ्रीडम्स, हमारे राइट्स सब कुछ देती है। सिर्फ इंडिया में है ये सब राइट्स, आपको पता ना हो मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ हमको मिलती है सिटीजन्स को ये राइट। जैसे बता, ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोके और आप भाग जाओ तो जान देते हैं। भाई ये हुई ना डेमोक्रेसी, ये हुई ना इक्वालिटी, यूटोपिया। अमेरिका में कर सकता है पुलिस वाले से ऐसे बात की तो क्या हो गया यार, गोली मार देते हैं वो। एक हमारी पुलिस है who knows, who respects us, who knows कि नहीं सिटीजन की राइट थी ये। मैं खुद देखा उनको ऐसे रोकते हैं, रोको भाई गाड़ी, यहाँ रोको, यहाँ रोको सामने। ओ अरे लेकिन तुम समझ नहीं रहे यार, ये एफिशिएंसी होती है। ये जो वेस्टर्न मॉडल्स बने हुए ना पुलिस करने के, ये पुलिस का सिस्टम, आर्मी का सिस्टम, ये वेस्टर्न कमोड, दीज आर ऑल वेस्टर्न मॉडल्स उन कंट्रीज ने बनाए जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन थी, जिसकी पुलिस ये कर सकती है, एक एक बंदे के पीछे जा सकती है। यहाँ है तो 100 करोड़ लोगों में कहाँ जाता रहेगा वो यार। वो अमेरिका की पुलिस ऐसे करती है कि अच्छा चोरी हुई है यहाँ पे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हम फॉरेंसिक्स करेंगे, फिर हम क्रिमिनल को पकड़ने जाएंगे, उसको लेके आएंगे। वैसे इनएफिशिएंट मेथड इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी। ओनली इंडियन पुलिस नोज हाउ टू सेव टैक्स पेयर मनी। कभी देखा आपने उनको इन्वेस्टिगेशन करते हुए? कितने एफिशिएंट तरीके से उसके पास चले जा, सर चोरी होगी, अच्छा किसने की है? सो एफिशिएंट। मतलब NYPD कैन लर्न समथिंग कि पहले तू पूछ तो सही ना बंदे से, चल पड़ा अपना फोरेंसिक करने वहां पे। आप भाग जाओ ट्रैफिक पुलिस से, कभी आपके पीछे नहीं आते। दैट्स हाउ मच दे रिस्पेक्ट यू, योर राइट्स। कभी पीछे नहीं आता वो। कैसे वो पीछे आएगा कैसे यार, उसके पास हेलमेट ही नहीं होता है। अब तो स्पीड कैमरा लग गया हर जगह, इससे पहले उसको चालान कट जाएगा ऐसे। यही चेक कर रहा था मैं। फिर से तुम हंस रहे हो पुलिस पे, इतना समझाने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आया? हंस रहे, हाँ हेलमेट नहीं होता उनके पास। झूठ बोल रहा था मैं, जस्ट टू चेक कि whether you respect पुलिस और नॉट, यू डोंट रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली उनके पास हेलमेट होती है, ठीक है ना। मैं खुद देखा है उनको, जब वो फार्मर्स को मार रहे होते हैं तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ होता। तो मतलब उसके पास है ना हेलमेट, ही हैज अ हेलमेट। पता नहीं बाइक चलाने टाइम क्यों उतार देगा उसको, नहीं यहाँ टांग लेगा कि कोनी में चोट ना लग जाए। नो बट इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस को फिर बाद में वो ऐसे भी तो मारना होता है। पुलिस कोई डरने वाली चीज नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मत डरा करो पुलिस से, मैं भी डरता नहीं हूँ। एंड एज अ कर्नल मतलब व्हाई वुड आई, बट जस्ट एज अ सिटीजन ऑल्सो मैं नहीं डरता पुलिस से यार। पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, दे आर हियर फॉर यू। पॉइंट मेरा ये है कि पुलिस कोई डरने वाली चीज नहीं है। आप पुलिस को एक ऐसे डिमोनाइज करोगे तो आप कभी उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। मैं वो हूं जो आपको इस बात समझा रहा हूं कि लुक हाउ कैपिटलिज्म कंट्रोल्स योर चॉइसेस। पहले आपका बैठने का तरीका चेंज कर दिया, उसके बाद आपको बोलने नहीं दिया। ये सब पुलिस से डरा वरा के कि सोसाइटी बड़ी वैसी है, कुछ हो जाएगा। मुझे ये बात समझ आ गई ना, तब से इतना फ्रीली जी पा रहा हूं मैं, अपनी कंट्री में एंजॉय कर पा रहा हूं मैं। वो प्राइम मिनिस्टर का घर है ना जहां पे, वहां जाता हूं मैं फूकने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा मेंटेन किया उन्होंने मेरे टैक्स के पैसों से। खुद तो पार्टियां कर नहीं रहे वहां वो लोग, या तो हो ना कि खुद पार्टी कर रहे हो मोदी जी, तो मैं को चलो यार उनका वहां चल रहा है, हम अपना वसंत कुंज में कहीं इस साइड कर लेते हैं। वो खुद तो उनके नाम में पार्टी है, फिर भी वो करते नहीं। आई डोंट थिंक कि वहां ऐसा हो रहा है कि वो पुतिन जब आ रहा है रशिया से तो मोदी जी उसको बोल रहे हैं कि चलें छत पे चलें। तो somebody should use it ना, हमारी कंट्री की रिसोर्सेज। मैं देखा वहां बाहर ना वो कमांडो खड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर, देखा होगा तुमने भी कभी उस साइड गए हो तो। ऐसे खड़ा होता है वो मशीन गन लेके ऐसे, हाँ कमांडो खड़ा होता है झाड़ी के पीछे, जैसे कि मुझे नहीं दिखेगा। कमाल ही हो गया यार। मतलब मैं तो शक में आ गया हूं कि कमांडो की ऐसी ट्रेनिंग हो रही है क्या हमारे देश में। भाई वो ऐसे 8-8 इंच के बूट पहन के, मशीन गन लेके, बैरे लगा के वो मनी प्लांट के पीछे खड़ा हुआ है।
मैं वहीं जाके फूकता हूँ, उसके पास जाके फूकता हूँ, ताकि अगर वो बोले ना मुझे कि ये यहाँ स्मोक नहीं करना, तो ऐसे करता हूँ कि हे कौन है यहाँ पे, Who is it? कई बार जिस झाड़ी के पीछे वो खड़ा होता है ना, उस झाड़ी के इस साइड जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, वहां जाके इसको ऐसे बोलता हूँ कि हे दिख रहा हूं मैंने भी अपना कैमोफ्लेज पहना होता है ना। कह रहा हाथ दिख रहा है, मैं तो तू भी दिख रहा है। उस कमांडो की खास बात यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए वहां पे होता है, ओके, विच मीन्स कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए वहां पे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर पे कोई भी अटैक करोगे किसी भी तरह का, तो वो कमांडो हरकत में आ जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी क्राइम करोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। अथॉरिटी एक ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है उस मामले में। तो वहां फूक रहा था मैं उस दिन, मैं वहां फुटपाथ पे चलते थे, जॉइंट पी रहा हूं, मैंने नोटिस ही नहीं किया मेरे साथ साथ में ना पीसीआर वैन चल रही है। एक तो वो तेज नहीं चलती, वॉकिंग स्पीड चलती है, कहीं पहुंच ना जाए क्राइम तक। मैं जॉइंट पी रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, मैं ऐसे सोच रहा हूं कितना सही माल है यार, एकदम डिस्को वाली फीलिंग आ रही है, हर तरफ ऐसे रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। सडनली मैंने ऊपर देखा तो पीसीआर में 4 पुलिस वाले, चारों कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। कितना अजीब लगता है यार, जिन लोगों से तुम डरते हो, जिनकी दहशत में तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया गया है, जिनके बारे में ऐसी सब बातें सुनने को मिलती हैं कि इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही ठीक नहीं होती, बच के रहना है इन लोगों से। क्रूर दिल होते हैं ये, पत्थर दिल हो जाते हैं, इमोशनलेस हो जाते हैं। बीवेयर ऑफ पुलिस। वो सारे अपनी जैकेट पहन के, रैंक लगा के, बैरे पहन के, लाइटें फ्लैश करके पिंक स्ट्रॉ से कोल्ड कॉफी सुड़क रहे हैं। इससे डरूं मैं? सर मूंछों पे दूध लगाया आपके। मैं जॉइंट पी रहा था, मैंने ऊपर देखा, सेम टाइम उन्होंने मुझे देखा। अच्छा मेरी गांड ही फट गई। मेरे को लगा शिट यार, ये लोग कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, ये मेरा जॉइंट ले लेंगे। But then I remembered what my army training has taught me. It has taught me that, and you can learn this from me, it has taught me that you have as much authority as you assume. तो इसके पहले कि मुझे पूछ पाए ना, मैं उन्हें पूछ लेगी क्या हुआ यहाँ पे। भाई पुलिस को आदत नहीं है, पुलिस को बिल्कुल आदत नहीं है, उनकी तो गांड ही फट जाती है, उनको पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है ये, इस टोन का आंसर कैसे देना होता है। ऐसे उनसे वो लोग बात करते हैं, कोई डीआईजी, कमिश्नर, मिनिस्टर लेवल के लोग। चारों की कोल्ड कॉफी ना स्ट्रॉ में रुकती हुई दिखी मुझे। कह रहे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कुछ नहीं होता, निकला ऐसे फिर। That's when I realized one very important thing, that real confidence and fake confidence is the same confidence. क्योंकि वो चले गए और जाते ऐसे भी बोल गए जय हिंद सर।